आज 56 मुस्लिम देशों को यह तस्वीर बहुत कचोटेगी, क्योंकि भारत की ताकत देखी कि सऊदी अरब के राष्ट्रपति कैसे भारत में जब पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उनका ऐसा स्वागत करते हैं जिसे देखकर 56 मुस्लिम देश आज कलेजा पीट लेंगे। इस विजिट के तीन पैराडाइम हैं तीन अगर पैराडाइम कह लें या तीन लेयर्स हैं या तीन कंपोनेंट्स हैं जिसमें इस विजिट को देखना चाहिए। ये विजिट टेक्टोनिक शिफ्ट है। मोदी ने अपने दोस्त का ऐसा स्वागत किया कि देखने वाले देखते रह गए। जैसे ही हवाई जहाज से नीचे उतरे मोहम्मद बिन सैयद अल नहयान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा गले लगा लिया। क्या पाकिस्तान जो है किसी ग्लोबल लीडर को लाहौर, कराची, क्वेटा वेलकम करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या वजूहात हैं? हाँ जी, 1.5 माह में रहा था, अपनी वालदा के साथ गया था जिला मुजफ्फरनगर यूपी। मुसलमान कर रहा है, मुसलमान ही तंग करेगा, इल्ज़ाम हिंदू पे आ जाएगा। ये सच्चाई है असल में। ठीक है सर, मैंने वहाँ पे 1.5 माह रहा था। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है AK न्यूज चैनल में। दोस्तों, UAE की प्रेसिडेंट भारत में वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेने भारत पहुंच गए हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने अपने छाती पीटना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, UAE का प्रेसिडेंट का भारत का दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि UAE भारत में लगभग $86 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि UAE अपने मुस्लिम देश में इतना इन्वेस्ट क्यों नहीं करता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जिस किसी भी देश ने इन्वेस्टमेंट किया है उसका इन्वेस्टमेंट जरूर डूबा है। इसी कारण पाकिस्तान में जिस किसी भी कंपनी बच गई है वो अपना बोरिया भी तरह लेकर निकल रही है। दोस्तों, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। उस विजिट को समझने वालों को चाहिए, उसको देखें। नंबर 1 इकोनॉमिक एंगल जिसमें इन्वेस्टमेंट फाइनेंस है। नंबर 2 एक इंडिया की कल्चरल ट्रेडिशनल हेरिटेज का एंगल। और तीसरा कि जो अरब कंट्रीज हैं या जिनको आप अपनी भाषा में खलीजी ममालिक कहती हैं, उनके बीच में एक आमूल चूल परिवर्तन का उन्होंने निर्णय ले लिया है। तो हम रिवर्स में चलते हैं। पहला कि अरब कंट्रीज में ये आमूल चूल परिवर्तन क्या है। ठीक है। नंबर 1, जब भारत में आर्टिकल 370 को हटाया गया, आर्टिकल 370 वेस्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया था जम्मू एंड कश्मीर में, जो 2 नेशन थ्योरी के मानने वाले लोग थे, जो कहते थे कि भारत का मुसलमान और हिंदुस्तान का मुसलमान 2 अलग अलग कौम है, ये एक साथ नहीं रह सकते, दंगा करेंगे, क्योंकि इन दोनों की सोच अलग है। और इसको न मानने वाले ये कहते थे कि भारत का मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग कौम नहीं है, एक ही माँ की 2 संतानें हैं, इनके कल्चर अलग नहीं हो सकते, इनकी पूजा पद्धति भले अलग हो सकती है। तो जब 370 को हटाया गया तो अरब ममालिक के पास या अरब कंट्रीज के पास ऑप्शन था कि वो इंडिया के अगेंस्ट में खड़े हो जाते कि भाई ये तो एक इस्लामिक बहुल इलाका है इंडिया का और आप ये कर रहे हैं, हम आपके साथ नहीं हैं, हम तो पाकिस्तान के साथ हैं। उन्होंने उल्टा किया, उन्होंने वहां पे MR को भेजा और कहा जाके मॉल खोलो वहां पे। कश्मीर के में इस्लामिक आतंकवाद ने या रेडिकलिज्म ने, इस्लामिक जिहाद ने वहां पे डेवलपमेंट का सारा रास्ता बंद कर दिया था। वो वहां पे फिल्म बंद कर दिए गए थे, सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे, टूरिज्म बंद कर दिया गया था, मंदिरों में दर्शन करना बंद कर दिया गया था, सारी घटनाएं बंद कर दी गई थी। इवन NIT में एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, बच्चे इंडिया की विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहते थे तो वहां के लोकल गुंडों ने आके मारा था। ये हालत थी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की। लेकिन UAE के क्राउन प्रिंस आए और उन्होंने भारत के मोदी जी को फोन किया और भारत ने ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन्स, और उन्होंने डिसाइड किया नहीं, अरब अब एक ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमैनिटी की तरफ जाएगा। वो इस्लामिक ममालिक से के अलावा वो एक इंसानी ममालिक भी बनेगा। धीरे धीरे वर्ल्ड यूनिवर्सैलिटी की तरफ जा रहा है। यूनिवर्सैलिटी का मतलब है ह्यूमन वैल्यूज विच आर कॉमन एंड विच इज कॉमन टू एंटायर ह्यूमैनिटी। हम सब के एक ह्यूमन वैल्यूज हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, ये जिसका मुख्य कोर है। आर्टिकल 370 पे
अरब ने, जो कि इस्लाम का बर्थ प्लेस है, उसने इंडिया का साथ दिया। नंबर 2, अभी ये जब आ रहे हैं प्रिंस अल नह्यान, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, बड़े विजनरी आदमी है। ये तब आ रहे हैं जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। आरजू जी, इसकी आप सिग्निफिकेंस समझिए। ये ऐसा वैसा चीज नहीं है। अगर वो चाहते तो मना कर देते कि भाई ये तो हमारे साथ बड़ा जोर जबरदस्ती हुआ है, हमारी मस्जिद को तुमने तोड़ करके और मंदिर बनाई है, और इस्लाम में एक बार मस्जिद हो गई तो मस्जिद हो गई। पर वो जान रहे हैं कि हकीकत क्या है। तो उन्होंने मोदी जी के, आप सोचिए मोदी जी का हाथ कितना मजबूत कर दिया उन्होंने आकर के। और ये रोड शो निकालना, आ भी जाते तो एक अलग है, रोड शो निकाल देना, क्योंकि आज की डेट में मोदी को लोग कहते हैं ये कट्टरवादी हिंदुत्व का फेस है। ये बहुत बड़ी चीज की है, जो इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तान का मुसलमान भले हिंदुओं से नफरत करता हो, मगर अरब के मुसलमान हिंदुओं से नफरत नहीं करते। और प्रिंस अल नह्यान और प्राइम मिनिस्टर मोदी की दोस्ती, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। और जो लोग ये कहते हैं कि मोदी का यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है, वो ये बताएं कि क्या प्रिंस अल नह्यान इस्लामिक वर्ल्ड के गद्दार हैं या प्रिंस अल नह्यान अपने देश के गद्दार हैं? क्योंकि वो तो ताल ठोक के कह रहे हैं हम तो मोदी के यार हैं। तो जो मोदी का यार है वो यूएई में बरकरार है, और जो मोदी का यार है वो पाकिस्तान में गद्दार है। भाई क्या बात है। देखें, अगर गल्फ कंट्रीज जो है वो साथ दे रही हैं भारत का, तो वो दे सकती हैं, पाकिस्तान नहीं दे सकता। अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो वही जो आपकी वाली बात है कि 2 नेशन थ्योरी को कैसे जस्टिफाई करेंगे, वो तो फिर हमारे गले पड़ जाएगी जो हमने तो कहा और मुल्क बनाया। आपसे गलती हो गई है तो गलती स्वीकार, जलते हमने भी बहुत गलतियां की। हमने सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया था 1991 में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमारे पाकिस्तान वाले सिंसियर ही नहीं है अपने मुल्क के साथ। ये तो खुद चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बाहर के मुल्क में हो। ये तो अपने मुल्क में बिजनेस नहीं करना चाहते। आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। इंडिया के आप चेक कर सकते हैं कि सर उनके लोग उनकी तरक्की कहाँ से कर ले। आईटी का ले लें, किसी भी प्रोफेशन पे देख लें। अब उन्होंने 60% ईंधन, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ जो ना 60% उस पर ले आए इलेक्ट्रिक पे, और 40% उनका जो ईंधन है ना वो सिर्फ बचत आ रही है। तो सर देखें, वो मेहनत कर रहे हैं ना, हम सिर्फ क्या रह गए हैं, सिर्फ हम चीखने और पुकारने में रह गए हैं। ठीक है, तो क्या इस बात पे जी कंप्लीट करें, मैं बता सर। फिर उसके बाद देखें ना, जो भी अपने मुल्क के साथ अब सिंसियर होगा, वो कोई भी कंट्री हो, वो कामयाब होगा, वो तरक्की करेगा। आप देख लें, सहरा था दुबई को, और आज देखें दुनिया का इंटरनेशनल लेवल बन गया है। हर मुल्क की फ़्लाइट वहाँ पे लैंडिंग करती है कि नहीं करती? ठीक है। फिर उसके बाद एक वो सहरा से उठ के उसने कहाँ से सफ़र किया है, उसको पहली परवाज़ देने वाले हम हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। कैसे देखते हैं आज हमारी मीडिया यहाँ पर बैठकर रो रही है कि भाई दुबई को चाहिए, यूएई को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे, इंडिया के साथ नहीं करना चाहिए। क्या लगता है कि आपको दुनिया अभी आइडियोलॉजी बेस पर रहती है, रिलीजन बेस पे, कि भाई उसने ये किया तो हम ये नहीं करेंगे? आपको नहीं लगता कि दुनिया अभी मफादात पे हो गई है, अपने रिलीजन, अपने अवाम की सोचती है, अपने मुल्क को सोचती है, अपना सोचती है कि भाई हम किस तरह डेवलप करें? क्या ये चीज़ें रह गई हैं जो हम लेके चल रहे अभी तक? सर, हम बहुत पीछे, बैकवर्ड। अभी हम 90 के दौर में चल रहे हैं जी। और जबकि 2023 आ गया, अभी तक 24 आ गया, हम अभी तक पीछे चल रहे हैं। देखें, जिसको जहाँ से मफाद मिलता है ना, वो उधर ही डेवलप करता है, उधर ही लॉन्च करता है, उधर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है। जहाँ किसी को लॉस होगा, यहाँ हम अपने सनतकार को बिजली तो हम फराहम नहीं कर पा रहे, हम किसी